ख ग्रास चंद्र ग्रहण। भारतीय शास्त्रों में ग्रहण का महत्व माना गया है, परंतु मंत्र तंत्र के साधकों के लिए ग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामान्य दिनों की अपेक्षा ग्रहण के समय यदि किसी मंत्र की साधना की जाती है तो वह विशेष रूप से उपयोगी और सफलतादायक होती है। सामान्य दिनों में जो मंत्र जप किया जाता है उसकी अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा जल्दी फल ग्रहण के समय उसी मंत्र जप के माध्यम से प्राप्त होता है। यह भी निश्चित है कि सामान्य दिनों में किसी मंत्र जप से लाभ हो या न हो अथवा सफलता मिले या न मिले, परंतु ग्रहण के समय किसी भी मंत्र के जप से या साधना में सफलता मिलती है। धारणा। यह धारणा गलत है कि केवल तांत्रिक या मांत्रिक ही ग्रहण के समय का उपयोग करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो सामान्य गृहस्थ व्यक्तियों के लिए ग्रहण वरदान स्वरूप होता है, क्योंकि सामान्य गृहस्थ व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां कुछ ज़्यादा ही होती हैं और उन्हें इन बाधाओं से निरंतर जूझना पड़ता है। अतः उनको यदि इस प्रकार का अवसर मिलता है और इसका उपयोग कर लिया जाता है तो वे स्वयं इन बाधाओं का निराकरण कर सकते हैं। यद्यपि सर्वत्र विद्वान और पंडित प्राप्त हो जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पंडित प्रत्येक अनुष्ठान या साधना में योग्य और सिद्ध हस्त हो ही। इसके अलावा यदि पंडित स्वार्थी और आलसी होता है तो वह यजमान से धनराशि लेकर के भी मंत्र जप या साधना नहीं करता। ऐसी स्थिति में फल का मिलना संभव कैसे हो सकता है? अतः इस ग्रहण का लाभ लेकर सामान्य गृहस्थ व्यक्ति मंत्र जप से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकता है और उसे सफलता भी प्राप्त हो सकती है। यह स्पष्ट है कि ग्रहण में मंत्र जप करने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। प्राचीन काल में उच्च कोटि के राजा तथा गृहस्थ व्यक्ति ग्रहण काल का उपयोग भजन, पूजन, चिंतन, मंत्र जप और समस्या के निराकरण के लिए करते थे। धीरे धीरे इस प्रकार की जानकारी लोप होती गई और सामान्य गृहस्थ ज़्यादा से ज़्यादा पंडितों के आश्रित होते गए। फलस्वरूप उन सामान्य गृहस्थ व्यक्तियों की समस्याएं बढ़ती गईं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कई कठिनाइयों में उलझते गए। सही रूप में देखा जाए तो ग्रहण एक प्रकार से गृहस्थ व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप है, जिसका उपयोग वे अपनी समस्याओं के निराकरण में कर सकते हैं। ग्रहण काल में मंत्र जप या कोई अनुष्ठान अथवा साधना करने से किसी भी प्रकार की हानि या बाधा नहीं आती, न किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव उसे देखने को मिलता है। कुछ अज्ञानी पंडितों ने यह भ्रम फैला दिया है कि ग्रहण काल में मंत्र जप करने से लाभ अवश्य होता है, परंतु यदि मंत्र जप गलत हो जाता है तो उसका विपरीत फल भी भुगतना पड़ता है, जबकि ऐसी बात है ही नहीं। मंत्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से विवरण मिलता है कि ग्रहण काल में कोई भी साधक, गृहस्थ, स्त्री या बालक मंत्र जप या तांत्रिक साधना कर सकता है। यह अलग बात है कि उसे सिद्धि प्राप्त हो, परंतु यदि मंत्र जप में या साधना अनुष्ठान में गलती भी हो जाती है तो उसका विपरीत प्रभाव उसे नहीं भोगना पड़ता। आजकल के सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, टेलीविज़न, समाचार पत्र इतने सारे साधन हो गए हैं जिसके द्वारा ग्रहण काल, प्रारंभ और समाप्ति काल और ग्रहण का सूतक और ग्रहण किस राशि पर, किस नक्षत्र पर लग रहा है पता चल जाता है। इन सब माध्यमों के द्वारा जो सूचना दी जा रही है और आपके जो अपने पंडित हैं उनके माध्यम से आप ग्रहण काल पता कर लें और उसके अनुसार अपना साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ग्रहण काल में सूतक काल जिस समय से प्रारंभ होता है उस समय से लेकर के और सूतक काल की समाप्ति तक मैथुन, भोजन, किसी प्रकार का निर्णय आदि नहीं करना चाहिए, किंतु मंत्र साधना के लिए यह समय स्वर्णिम कहा जाता है। जब आपकी साधना संपन्न हो जाए और सूतक समाप्त हो जाए तो आप स्नान करके अन्न ग्रहण कर सकते हैं। साधना कार्य। कुछ साधनाओं का वर्णन किया जा रहा है। ये साधनाएं गृहस्थ व्यक्तियों के लिए फलदायक देखी गई हैं, अतः आप इन साधनाओं को कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त यदि आप कोई साधना करना चाहें तो वह साधना भी कर सकते हैं। इंद्र साधनाएं। निम्न कार्य के लिए इंद्र साधना संपन्न की जाती है। 1 विजय के लिए, 2 विदेश गमन के लिए, 3 विदेश स्थित संबंधियों की सुरक्षा के लिए। कुबेर साधना। कुबेर साधना के द्वारा निम्न उद्देश्य की पूर्ति होती है। 1 कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, 2 व्यापारिक सफलता के लिए, 3 आर्थिक उन्नति के लिए, 4 वैभव और विलास प्राप्त करने के लिए,
5. जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी साधना। लक्ष्मी साधना निम्न कार्यों की पूर्ति और सफलता के लिए ग्रहण काल में संपन्न कर लेना चाहिए। 1. आर्थिक लाभ के लिए। 2. स्थायी संपत्ति के लिए। 3. नौकरी लगने, प्रमोशन या व्यापार प्रारंभ करने के लिए। 4. ऋण मुक्ति के लिए। 5. व्यापार में निरंतर उन्नति के लिए। 6. सभी प्रकार की सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए। 7. गृहस्थ सुख, पुत्र सुख और शारीरिक सुख प्राप्ति के लिए। 8. जीवन की सभी प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ग्रहण काल में सभी साधकों या गृहस्थ व्यक्तियों को चाहिए कि वे इस समय का पूरा उपयोग करें और जो ये साधनाएं बताई गई हैं उनमें से कोई एक साधना संपन्न करें। यह भी हो सकता है कि पति कोई एक साधना करे, उसकी पत्नी या पुत्र दूसरी साधना संपन्न करें। एक ही स्थान पर या एक ही कमरे में एक से अधिक साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार के मंत्र जप के लिए विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती और ग्रहण काल में मंत्र जप करने से शीघ्र सफलता और मनोवांछित फल संभव हो पाता है। इस ग्रहण काल में योगी, साधु, सन्यासी, साधक, मांत्रिक और तांत्रिक तो साधनाएं संपन्न करेंगे ही, परंतु यदि सामान्य गृहस्थ इस समय का उपयोग करते हैं तो निश्चय ही वे स्वयं अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। लक्ष्मी विजय का प्रतीक मानी गई है, अतः इस ग्रहण काल में यदि विजय मंत्र का जप किया जाए तो मुकदमों में सफलता, शत्रुओं पर विजय और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त होता है। अब प्रत्येक साधना से संबंधित तथ्य आगे स्पष्ट किए जा रहे हैं जिनको साधकों ने ग्रहण काल में सिद्ध कर सफलता पाई है और गृहस्थ लोगों ने इसके आश्चर्यजनक परिणामों से प्रभावित होकर यह अनुभव किया है कि इस प्रकार की सफलता के लिए ग्रहण काल सर्वोत्तम होता है। ग्रहण काल में साधना के लिए निम्न तथ्यों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जटिल विधि या उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। सभी साधनाओं में केवल मात्र निम्न तथ्यों का पालन करना उचित होता है। 1. ग्रहण काल में मंत्र जप किसी भी दिशा की तरफ मुंह करके बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है। 2. आसन ऊनी वस्त्र का होना चाहिए। ऊनी वस्त्र का आसन किसी भी रंग का हो सकता है। 3. मंत्र जप प्रारंभ करने से पूर्व स्नान करके बैठना चाहिए। 4. साधना काल में ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। 5. साधना काल में किसी भी प्रकार की माला का उपयोग हो सकता है। 6. मंत्र जप करते समय सामने दीपक लगा रहना चाहिए। यह तेल का दीपक होना चाहिए और दीपक में किसी भी प्रकार का तेल उपयोग में लाया जा सकता है। 7. मंत्र जप करते समय यदि साधक चाहे तो ऊनी वस्त्र पहन सकता है या ओढ़ सकता है। 8. यदि समय हो तो ग्रहण काल में साधक एक से अधिक साधनाएं भी संपन्न कर सकता है। ग्रहण काल में इन्हीं तथ्यों का पालन करना चाहिए और ग्रहण की जो अवधि है उस अवधि में ही मंत्र जप होना चाहिए। अब आगे मंत्र और जप संख्या स्पष्ट किया जा रहा है। इंद्र साधना। जैसा कि बताया गया है कि यह साधना विजय प्राप्ति के लिए, विदेश में कोई स्वजन है तो उसकी सुख, शांति और उन्नति के लिए संपन्न किया जाता है। इस साधना की पूर्णता के लिए 15 मालाएं फेरनी चाहिए। एक माला में 108 दाने होते हैं। माला किसी भी प्रकार की हो सकती है। मंत्र: ओम ऐं क्लीं व्रीं सर्वोन्नति प्राप्त्यर्थम व्रीं ऐं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम क्लीं इंद्राय नमः। केवल मात्र इस मंत्र के जपने से ही इंद्र से संबंधित साधना संपन्न हो जाती है और साधक कुछ ही दिनों में इस साधना का लाभ अनुभव करने लग जाता है। कुबेर साधना। यह साधना महत्वपूर्ण मानी गई है और इस ग्रहण काल में इस साधना का प्रयोग प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर्जे से मुक्ति के लिए, यदि व्यापार कमजोर चल रहा हो तो उसकी उन्नति के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, मकान या स्थायी संपत्ति प्राप्ति के लिए तथा जीवन में जो न्यूनताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए यह साधना श्रेष्ठ मानी गई है। इस साधना में साधक को ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। सामने किसी भी प्रकार का तेल का दीपक लगा लेना चाहिए। यदि संभव हो तो लाल वस्त्र पर मंत्र सिद्ध कुबेर यंत्र स्थापित कर लेना चाहिए। यह साधना कुबेर यंत्र पर सिद्ध की जा सकती है और यदि आपके पास कुबेर यंत्र नहीं है तो कुबेर चित्र के सामने भी इस मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। कुबेर यंत्र या चित्र और वो भी उपलब्ध नहीं है तो मानसिक रूप से आप कुबेर का ध्यान कर लें और आगे बताए गए कुबेर मंत्र की केवल मात्र 11 मालाएं फेर लें। मंत्र का जप धीरे धीरे उच्चारण के साथ करना चाहिए।
ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रातःकाल आप उस यंत्र को अपनी दुकान, फैक्ट्री या कार्यालय में स्थापित कर सकते हैं या पूजा स्थान या तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद नित्य उस कुबेर यंत्र की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र: ओम ह्रीं यक्षाधिराज कुबेराय वैश्रवणाय अष्ट प्रकारेण उन्नति प्राप्त्यर्थम सर्वोन्नति साधय साधय ह्रीं ओम नमः। साधना समाप्ति के कुछ ही दिनों के भीतर साधक को अनुकूल फल अनुभव होने लग जाते हैं और वह स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ग्रहण काल में की गई साधना कितनी अचूक और सफलतादायक होती है। लक्ष्मी साधना: इस साधना में साधक को स्नान कर आसन पर बैठ जाना चाहिए, सामने तेल का दीपक लगा लेना चाहिए। यह साधना आर्थिक लाभ के लिए, स्थायी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, प्रमोशन या नौकरी प्राप्त करने के लिए, व व्यापार में निरंतर उन्नति के लिए और सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए संपन्न की जाती है। यदि किसी के घर में कन्या या पुत्र बड़ा हो गया हो और उसका विवाह नहीं हो रहा है अथवा विवाह में बाधाएं आ रही हो, तब भी यह साधना संपन्न करने से लाभ प्राप्त होता देखा गया है। यदि पति पत्नी में मतभेद हो या पति गलत रास्ते पर हो तो उसकी अनुकूलता के लिए यह साधना संपन्न की जा सकती है। साधक को इस साधना के लिए ऊनी आसन पर बैठ जाना चाहिए तथा सामने किसी भी प्रकार के तेल का दीपक लगा लेना चाहिए। दीपक के पास लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर लेना चाहिए। इस यंत्र को सामने रखकर निम्न मंत्र की 11 मालाएं फेरने से ही लक्ष्मी साधना संपन्न हो जाती है। साधक के पास यदि स्वर्णाकर्षण गुटिका हो तो उसे स्थापित कर लेना चाहिए। यह काले रंग की छोटी सी गोली के समान होती है और धूप में इस गोली को देखे तो काले रंग की गोली होते हुए भी पीली, हरी या लाल झाई सी दिखाई देती है। यह गुटिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके ऊपर कई प्रकार के प्रयोग सिद्ध किए जाते हैं। यदि आपके पास यह गुटिका है तो इसको आप अपने सामने रख करके और आगे बताए गए मंत्र की 11 मालाएं फेरने से ही लक्ष्मी साधना संपन्न हो जाती है। यदि आपको सहजता से गुटिका प्राप्त हो सके तो अवश्य प्राप्त कर लें और यदि नहीं तो लक्ष्मी यंत्र के सम्मुख भी यह मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र: ओम ह्रीं ऐं अष्टलक्ष्म्यै धन धान्य समृद्धि देहि देहि ऋण मोचन व्यापारोन्नति प्राप्त्यर्थम ह्रीं ऐं महालक्ष्मी नमः। ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रातःकाल उस गुटिका या उस यंत्र को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख देना चाहिए। इसके बाद नित्य इसकी पूजा आवश्यक नहीं होती। ऐसा करने पर वह यंत्र, गुटिका विशेष प्रभाव युक्त होकर साधक को मनोवांछित फल देने में सहायक होती रहती है। आप भविष्य में चाहें तो इस पर और भी प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। वस्तुतः ये साधनाएं अपने आप में गोपनीय रही हैं और सैकड़ों वर्षों से भारतीय साधक इन साधनाओं का उपयोग करते रहे हैं, परंतु सर्वसाधारण के लिए ये मंत्र और साधनाएं सुलभ नहीं थी। इस पत्रिका का उद्देश्य गोपनीय तथ्यों को स्थायी रूप से सर्वसाधारण को देना है, अतः ये साधनाएं स्पष्ट हो रही हैं। वस्तुतः ग्रहण में किए जाने वाली ये साधनाएं विशेष प्रभाव से युक्त होती हैं और प्रत्येक गृहस्थ और साधक को इन साधनाओं के माध्यम से ग्रहण का पूरा लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।